देवरी रोड पर सजने वाली 28वीं भीमनगरी को लेकर विकास कार्यों की सूची हुई तैयार। केंद्रीय और क्षेत्रीय समितियों ने एक प्रेस वार्ता में मीडिया के साथ साझा किया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार भीमनगरी भव्य होगी। समिति के संरक्षक करतार सिंह भारती और विधायक जीएस धर्मेश ने भी प्रेस को ब्रीफ किया। सभी लोगों ने कहा कि अंबेडकर अनुयायियों के लिए ये एक बड़ा आयोजन है, जिसे ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार लगभग 30 बस्तियों को आयोजन क्षेत्र में शामिल किया है, जिनमें होने वाले विकास कार्यों को लेकर बनी सूची को डीएम को सौंपा जाएगा। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया तो करते ही है। इस बार 2024 की भीमनगरी की पूरी तैयारी हो गई है। आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे एक संदेश चला जाएगा कि हम लोग पूरी तरीके से भीमनगरी की तैयारी में जुट गए हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा, जो विकास कार्य है, विकास कार्य की एक सूची बन गई है और उसका जो है ये खाका है। इस तरह से हम विकास कार्य की जो देते हैं, जितने भी अधिकारी हैं हमारे, उनको अधिकारियों को हम बताते हैं कि इसमें सारे विकास कार्य कहाँ कहाँ खरंजा लगना है, कहाँ कहाँ पानी की लाइन डलनी है, कहाँ सीवर की दिक्कत है, वो सारी हम सूची जिला अधिकारी महोदय को दे देंगे। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग टाइम लेकर जिलाधिकारी महोदय से और जितनी भी वो हैं संस्था हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो डूडा हो, चाहे एडीए हो, ये सारे लोग जो विकास कार्य करते हैं वो सारे लोग मीटिंग बुला के हम विकास कार्यों की सूची दे दें, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। इसीलिए जो हमारी तैयारी है वो बहुत जल्दी तैयारी हमें करनी है, जिससे कि हमारे विकास कार्य की एक लिस्ट बन जाए और विकास कार्य का जो भी खाका बनना है वो खाका बन जाए। जो संस्था करे, चाहे डूडा करे, चाहे नगर निगम करे, चाहे विकास प्राधिकरण करे, तो वो सारा जो बन जाए किस किस को विकास करना है। और इस तरह से जो है 14 अप्रैल से पहले या 14 अप्रैल के बाद विकास होता रहे। और विकास जो है यहाँ होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। 30 मोहल्ले लिए गए हैं, तो यहाँ विकास कार्य की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2008 में जो विकास कार्य हुआ उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। 2024 भीमनगरी का ये पहली प्रेस वार्ता है। ये 6 महीने पहले प्रेस वार्ता बुलाने का मेन मकसद ये था कि अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए 6 महीने पहले मेन उद्देश्य हमारा भीमनगरी देने का यही होता है कि विकास कार्य ज़्यादातर भीमनगरी हम लोग मलिन बस्तियों में देते हैं जहाँ विकास कार्य नहीं होते हैं। और उस विकास कार्य की वजह से ही हमने 6 महीने पहले ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि कहीं वो आचार संहिता लग जाए, विकास कार्य से वो क्षेत्र महरूम ना रह जाए। कितने तक का विकास आपने सर्वे कराया? हमारा जो विकास कार्य का मेन मकसद होता है 2008 से देखते हैं हम, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब 130 करोड़ के काम हुए थे वहाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ उतना ना हो सके, कम से कम उसके आसपास तक तो विकास कार्य होने चाहिए, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, जो भीमनगरी देते हैं, मेन मकसद मलिन बस्तियों का विकास होना और उसके साथ साथ बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम होता है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है। मैं आप मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, जैसे आपने हमसे ये सवाल करा है कि विकास कार्य वहाँ हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो मेरा आपसे कहने का एक अनुरोध है, आप जितने भी वहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो कभी भी नहीं हुए हैं इतने वर्षों में, मैं चाहता हूँ इन विकास कार्यों को लिए जो काम नहीं हुए हैं उन्हें आप हाईलाइट करें, क्योंकि इसमें मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष जो भीमनगरी मनाने जा रहे हैं उसके अंदर और हम भव्यता लेकर के आएंगे। और ये चूँकि हमारा बहुत बड़ा सामाजिक मंच है, पूरे देश को राजनीतिक एवं सामाजिक जो हमारे दलित मूवमेंट का जो उद्देश्य है उसको लेकर के हम कोई ना कोई संदेश उस मंच के माध्यम से पूरे देश की जनता को देने का कार्य करेंगे। साथ ही अभी इस प्रेस वार्ता बुलाने का एक उद्देश्य ये था, चूँकि इसके अंदर बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट इस क्षेत्र का विकास करेंगे, उन सभी लाइन डिपार्टमेंट के एक बैठक डीएम महोदय अथवा कमिश्नर महोदया के नेतृत्व में हम लोग आयोजित कराना चाहेंगे, जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट जितने हैं उनको विकास कार्यों की सूची सौंप करके, और चूँकि अभी कुछ समय बाद में मेरे ख्याल से अभी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तत्काल पश्चात आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले हम चाहेंगे इसकी टेंडरिंग और ये सारी की सारी कार्य योजना हमारी पास हो जाए, जिससे समय पर विकास कार्य हो जाए। तो मेन जो उद्देश्य है हमारी भीमनगरी आयोजन का वो यही है, देश के अंदर जो दलित मूवमेंट है उसको लेकर के हमें क्या संदेश देना है, अभी तक इसकी दिशा और दशा क्या रही है, उसको लेकर के जो हमें संदेश देना है वो हम इस मंच के माध्यम से अवश्य देने का कार्य करेंगे। जय भीम, जय भारत। 2024 की भीमनगरी देवरी रोड
पर बनने जा रही है, क्योंकि वो एक गढ़ है अम्बेडकर अनुयायियों का और बहुत भव्यता और विशाल भीमनगरी हम लोग बनाने जा रहे हैं। केंद्र समिति और क्षेत्र समिति दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। उसका परिणाम आप देख रहे हो। अति शीघ्र हम लोगों ने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ की है और अपने जितने भी विकास कार्य हैं उससे अवगत हम बहुत जल्दी शासन और प्रशासन को अवगत करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में विकास हो। देवरी रोड भीमनगरी का एक सौभाग्य है। कल ही एक शासन आदेश आया है मलिन बस्तियों के लिए, उत्तर प्रदेश शासन से पैसा आया हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों में लगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। इस मौके पर क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी भी खासे उत्साहित नजर आए, जिन्होंने देवरी रोड पर 28वीं भीमनगरी के लिए केंद्रीय समिति का आभार जताया। सभी को भरोसा दिलाया कि बाबा साहेब के इस ऐतिहासिक मेले को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। परम पूज्य बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय भीमनगरी कमेटी द्वारा क्षेत्रीय भीमनगरी कमेटी और एक विशाल मेला के रूप में जो देवी रोड को अवसर दिया है, उसका हम वादा करते हैं कि अब तक 28 भीमनगरी आगरा के अंदर जो बन चुकी हैं, 29वीं भीमनगरी 28वीं भीमनगरी जो देवी रोड पर 2024 पर बनने जा रही है, वो सबसे भव्य और ऐतिहासिक भीमनगरी होगी। इस भीमनगरी के अंदर जो मंच होगा वो पिछले जो मंच हैं उससे भव्य होगा, विशाल जगह होगी। अभी तक इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा मेला हमारी किसी भीमनगरी में देखने को नहीं मिला होगा। हमारी इसमें 16 तारीख को हम सामूहिक विवाह करेंगे 51 जोड़ों की। उनकी बारात हम 101 हम उसकी बारात भीम बाटका देवी रोड से उसका शुभारंभ करेंगे और पूरे देवी रोड पे ले जाते हुए बगीची चौराहे से जस्से के नंगला में टर्न करते हुए हम मंच तक उसको ले जाएंगे, क्योंकि इस मेला को हमें देवी रोड पर एक भव्य बनाना है। लोग देखें कहाँ भीमनगरी एक इस बार एक प्लानिंग से और केंद्रीय भीमनगरी की कमेटी के निर्देशन में एक विशाल मेला का आयोजन क्षेत्रीय भीमनगरी कमेटी द्वारा मेरे सभी पदाधिकारी महामंत्री श्री डॉक्टर जिस तरह से अभी हमारे केंद्र कमेटी के साथियों ने, क्षेत्र कमेटी के साथियों ने इस तरह से हमारी प्रेस वार्ता में अवगत कराया है, इसी कड़ी में हम लोग 2024 में भव्य आयोजन की उम्मीद करते हैं और हम लोग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं और हमारे जो भी क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं वो दिन रात मेहनत करके जहाँ विकास कार्य होने हैं उस विकास कार्यों की हम सूची गली गलियों में जाके मोहल्ले मोहल्ले में जाके बनवा रहे हैं और जितने भी हमारे क्षेत्र में आने वाली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वाटिकाएँ, पार्क हैं, उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने पूरी लिस्ट बना ली है। उनका भी सौंदर्यीकरण पहले ही हो जाएगा। उनकी सारी विकास कार्यों की हमारी पूरी एक सूची तैयार हो चुकी है। जल्दी से जल्दी हम लोग अपने केंद्र कमेटी के साथ मिलकर अपने जिलाधिकारी से एक ज्ञापन के माध्यम से एक अपनी जो भी हमारे विकास कार्य होने हैं वो करवाएंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया कर्मियों का। केंद्रीय कमेटी भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के तत्वाधान में क्षेत्रीय कमेटी भीमनगरी आयोजन समिति देवी रोड आगरा के तत्वाधान में 2024 की 29वीं भीमनगरी का भव्य आयोजन रहेगा, जिसमें हम अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची बहुत ही अग्रिम मतलब बहुत जल्दी ही जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में रखेंगे और भीमनगरी का एक ही विशेष उद्देश्य है क्षेत्र का विकास करना और परम पूज्य बाबा साहब के ज्ञान और उनके दिए गए संविधान और उनके दिए गए मार्गदर्शन से क्षेत्र के जन जन को अवगत कराना। यही भीमनगरी का विशेष उद्देश्य है। इसी के साथ साथ जय भीम नमो बुद्धाय।